चलिए, तो हमने कहा हम लोग ब्रह्मांड और सौरमंडल आज देखेंगे। ठीक, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं ब्रह्मांड। आखिर ये ब्रह्मांड क्या है समझिए। जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तो समस्त जो भी पदार्थ और ऊर्जा देखते हैं आप इसी के अंतर्गत, यानी पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं पूरा अनलिमिटेड, आपको पता भी नहीं पूरा जो भी कुछ है, यानी जो भी कुछ आप देख रहे हैं पूरा समस्त जो है, जो भी ब्रह्मांडीय पिंड हैं, यानी समस्त ब्रह्मांड जब हम कहते हैं तो सबसे बड़ी इकाई, और जो भी कुछ है सब इसी के अंदर। सब क्या है? इसी के अंदर, यानी ब्रह्मांड कह दें तो सब ब्रह्मांड के अंदर। जैसे आप कहते हैं ना कि पूरे ब्रह्मांड में, तो पूरी तरह से जो भी आप देखें, जितने आप देख रहे हैं, जितने ग्रह हैं, उपग्रह, यानी सब जो जितने सौरमंडल हैं, सौरमंडल के साथ साथ जितनी गैलेक्सीज हैं, सब कुछ इसी में आएंगे। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मांड एक ऐसी इकाई है जो सबसे विस्तृत इकाई है, और ये क्या है? इसमें समस्त आप कह सकते हैं, इसमें समस्त जो है पदार्थ और ऊर्जा, पदार्थ और ऊर्जा, सब पदार्थ और ऊर्जा इसमें निहित है। यानी ब्रह्मांड के अंतर्गत समस्त पदार्थ और ऊर्जा क्या है? निहित। ठीक, पूरे इसी जितना भी आप देख रहे हैं सब कुछ इसी पदार्थ और ऊर्जा से मिलकर क्या है? ब्रह्मांड की रचना हुई। तो इस चीज को आपको समझना। अब इसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग तो देखेंगे कि आपका जो ब्रह्मांड है असंख्य गैलेक्सीज से मिलकर बना। ठीक है, ये किससे मिलकर बना है? असंख्य गैलेक्सी। गैलेक्सी आकाश गंगा, जैसे हमारी जो गैलेक्सी है उसको आकाश गंगा या मिल्की वे बोलते हैं। तो ये गैलेक्सी जो है आप देखिए मंदाकिनी, क्या है ये? मंदाकिनी बोलते हैं गैलेक्सी। तो ब्रह्मांड क्या है? असंख्य गैलेक्सी से मिलकर बना, असंख्य गैलेक्सी से मिलकर बना। ठीक, और ये जो असंख्य गैलेक्सीज हैं, यानी जो गैलेक्सीज हैं, ये गैलेक्सीज क्या है? ये असंख्य तारों या अरबों तारों से मिलकर बनी। ठीक, ये क्या है? अरबों तारों से मिलकर बनी। ये अरबों तारों द्वारा निर्मित जो गैलेक्सीज हैं वो अरबों तारों द्वारा निर्मित। मतलब समझिए, जैसे आगे हम देखेंगे कि जो हमारी गैलेक्सी है, ठीक है, उसको हम लोग मिल्की वे बोलते हैं, आकाश गंगा। तो उसका अपना क्या है? उसमें अपना एक सौरमंडल है, एक तारा है हमारा सूर्य जिसको कहते हैं, उसका परिवार है, उसको सौरमंडल कहते हैं। तो ऐसे आप देखें जैसे सूर्य एक तारा है, ऐसे क्या हमने कहा कि असंख्य तारे जो हैं वो मिलकर गैलेक्सीज बनाते हैं। अरबों तारे मिलकर गैलेक्सीज बनाएंगे। और ये जो आप देख रहे हैं कि अरबों खरबों जो गैलेक्सीज हैं वो मिलकर क्या है? यानी असंख्य का ये गैलेक्सीज मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। यहां मैंने कहा अरबों तारों द्वारा निर्मित। अब इसमें समझिए, अब अगर बताइए एक तारा, जैसे मान लीजिए तारा है कोई, एक तारा जो है वो मिलकर वो अपना क्या है? एक परिवार है उसका, और उसका जो परिवार है तारा का उसको सौरमंडल कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, जैसे अरबों तारे यहां हैं वैसे एक तारा। अब हमारी जो गैलेक्सी है, हमने कहा जो हमारी गैलेक्सी है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको मिल्की वे बोलते हैं, मिल्की वे।
आकाश गंगा जिसको आप कहते हैं, आकाश गंगा ऐसे होती, ऐसे दूधिया रंग का, ऐसे स्पाइरल होगा। ठीक, ये आप देखेंगे ऐसे एक स्पाइरल, जो ये गैलेक्सीज हैं, मैंने कहा मिल्की वे ब्रह्मांड, समझना, असंख्य गैलेक्सीज से मिलकर बना हुआ है। गैलेक्सीज क्या है? अरबों खरबों तारों से मिलकर बनती हैं, ठीक। और उसमें हमारी जो गैलेक्सी है वो क्या है? मिल्की वे आकाश गंगा है। कैसी? मैंने बताया ऐसे, देखिए आप, स्पाइरल, लहरदार, आप देख रहे हैं, लहरदार स्पाइरल आप देख रहे हैं, ठीक। और इसमें क्या है? इसमें देखिए, इसमें अरबों तारे हैं, असंख्य तारे हैं। उसमें से एक तारा हमारा जो है वो क्या है? सूर्य है। उसमें से हमारा तारा क्या है? सूर्य। और सूर्य का जो परिवार है, सूर्य प्लस सूर्य का जो परिवार है, वो मिलकर क्या बना रहे हैं? सौर मंडल। वही मिलकर क्या बना रहे हैं? सौर मंडल। ठीक है, बात समझा आपने? तो सौर मंडल की चर्चा हम लोग अभी करेंगे। तो सूर्य यानी जो हमारा जो सूर्य है, सूर्य का एक परिवार है, वो क्या है? सौर मंडल। तो सौर मंडल की चर्चा अभी हम लोग करते हैं। सौर मंडल में सूर्य जो है, उसके साथ साथ ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, ठीक है, पुच्छल तारे हैं, उल्का पिंड हैं, ये सारी चीजें हैं जिसको हमको पढ़ना है, ठीक। लेकिन इससे पहले हम बात करें ये ब्रह्मांड की, कि आखिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या होती किस प्रकार है, ठीक, ये कैसे उत्पन्न हुआ। तो इसमें थोड़ा सा आप समझें कि एक सिद्धांत है, इसके लिए परेशान नहीं है, नोट्स आपको मिल जाएगा, नोट्स आपको जो है मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। आप समझिए मूल बात को। ठीक, अब एक बात आप समझिए जो महत्वपूर्ण है। मैंने क्या कहा आपसे कि जैसे ब्रह्मांड की बात हम लोग करते हैं, यूनिवर्स की, तो इसकी उत्पत्ति आखिर कैसे हुई, यानी सौर मंडल इसी के अंतर्गत है। तो आप देखिए उत्पत्ति कैसे हुई, यहां उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति की बात करते हैं। तो जब हम उत्पत्ति की बात करेंगे, ओरिजिन की बात करेंगे, तो समझिए एक सिद्धांत है जो मान्य है सबसे ज्यादा, बिग बैंग थियरी। इसको बोलते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत, ठीक। हुआ क्या, माना जाता है कि बहुत समय पहले, ये करीब, ये जो सिद्धांत है आप देखिए, ये जो बिग बैंग की घटना, ये जो बिग बैंग हुआ था, ये लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था। लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले क्या हुआ? बिग बैंग, महाविस्फोट हुआ। उसमें क्या था कि सारे के सारे द्रव्यमान, देखिए इस छोटे से पिंड पर, यानी जितना द्रव्यमान और ऊर्जा देख रहे हैं, सब कुछ एक छोटे से पिंड पर केंद्रित था, सब यहां इकट्ठा था एक छोटे से बिंदु पर। इसमें क्या था? तापमान बहुत ज्यादा था, इसका घनत्व बहुत ज्यादा था, लेकिन आयतन बहुत कम था। आप समझिए कि इसमें क्या, जैसे सारा द्रव्यमान सिकुड़ कर आप कहिए एक छोटे से स्थान पर इकट्ठा हो गया। अब इसी में क्या हुआ? महाविस्फोट। कब हुआ? हमने कहा 13.7 अरब वर्ष पहले माना जाता है। कौन यह सिद्धांत दिया? इस सिद्धांत को किसने दिया? नाम है जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेत्रे, सिद्धांत का क्या नाम है? जॉर्ज लेमेत्रे। India's #1 institute, Vedanta IAS Academy. Coaching for UPSC, Civil Services, State PCS for 12th and graduation student. Online smart classroom. Live class with Android app. Vedanta IAS Academy. Contact number 9911753333 or visit www.vedantaiasacademy.co.in. Branches at Rohini and Mukherjee Nagar, Delhi. जॉर्ज लेमेत्रे ने यह सिद्धांत दिया बिग बैंग। 13.7 अरब वर्ष पहले घटना हुई, क्या? बिग बैंग। छोटे से पिंड में महाविस्फोट हुआ। अब इस छोटे से पिंड में जब विस्फोट हुआ, समझिए जैसे मान लीजिए पिंड है, इसमें विस्फोट हुआ, तो इसमें लगातार क्या है? प्रसार लगातार जो है होता चला जा रहा है।
बिग बैंग, महाविस्फोट हुआ, महाविस्फोट हुआ इसमें। और इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे आपका जो विस्फोट बिग बैंग हुआ, तो यह माना जाता है कि सेकंड से कम समय में ही इसमें क्या हुआ, विस्तार होने लगा, बहुत तीव्र, और 3 मिनट के अंदर पहला परमाणु बन चुका था। ठीक, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, विस्तार की जो गति थी वो कम हुई, धीरे धीरे विस्तार की गति कम हुई। और ये भी समझिए, अब भी ये ब्रह्मांड में विस्तार क्या है, होता जा रहा है, अब भी ये ब्रह्मांड में विस्तार होता चला जा रहा है। और इसके बाद, विस्फोट के बाद जो पदार्थ बिखरे, वो जो पदार्थ बिखरे आप समझिए, वो जो है वो डार्क मैटर कहलाया। क्या कहलाया, डार्क मैटर। और वही जो पदार्थ है वही आपस में जुड़ जुड़ के जो ब्रह्मांड के विभिन्न पिंड थे उनका निर्माण किया। यानी बिग बैंग घटना के बाद जो पदार्थ बिखरा, बाद में उसी में क्या हुआ, वो डार्क मैटर कहलाया। और उसी में क्या हुआ, उसी में समूहन से, यानी वही जो डार्क मैटर आपस में जुड़ के, और धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे पृथ्वी क्या है, ठंडा होने लगी। मतलब पूरा पृथ्वी क्या कह लीजिए, धीरे धीरे तापमान कम होने लगा, ठंडा होने लगा, और धीरे धीरे क्या है, विभिन्न पिंडों का निर्माण हुआ। अब इसमें आप देखिए सब कुछ है, इसमें गैलेक्सीज हैं, ठीक है, गैलेक्सीज हैं इसमें भिन्न भिन्न। इसमें जितना पिंड आप देख रहे हैं, सोलर जो सौर सिस्टम है, सोलर सिस्टम या सौर मंडल, सब कुछ इसके अंतर्गत आए। जितना पिंड आप आकाश में देखेंगे सब इसके अंतर्गत। इसी ये लगातार विस्तार इसका होता, ब्रह्मांड का विस्तार होता चला जा रहा, ब्रह्मांड का विस्तार होता चला जा रहा। अब इसमें आप समझिए कि आखिर इसका प्रमाण क्या है, आखिर इसका प्रमाण क्या है। तो समझिए इसमें कई चीजें थी। 1920 में इसके प्रमाण की बात करें, इसके प्रमाण की बात करें तो 1920 में, 1920 आपका है, इसमें इस दौरान एडविन हबल थे। एडविन हबल थे 1920 में। एडविन हबल ने बताया कि ब्रह्मांड में विस्तार लगातार हो रहा है। ठीक है, उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में निरंतर विस्तार हो रहा है। ये एक था। इसका मतलब था कि पहले इसका मतलब कि इकट्ठा रहा होगा और करीब रहा होगा, क्योंकि दो गैलेक्सीज के बीच की दूरी लगातार बढ़ रही थी। ठीक है, तो इसका मतलब पहले दूरी और कम रही होगी, और कम। तो इस पे एक अनुमान लगाया जा सकता है, इसका मतलब पहले सारा पिंड एक ही जगह था, एक ही पदार्थ एक ही जगह स्थित था। ठीक, इस बात को आपको समझना। तो सब पदार्थ पहले क्या था, एक ही स्थान पर केंद्रित था। अब उसमें मैंने क्या कहा कि यहां क्या हुआ, तीव्र विस्फोट के बाद तीव्र विस्तार हुआ। तो ये विस्तार बताया इन्होंने कि 1920 में एडविन हबल ने बताया कि ब्रह्मांड में विस्तार हो रहा। तो ये भी एक प्रसार था, जिससे एक अनुमान लगा कि इसका मतलब ब्रह्मांड में पहले विस्फोट हुआ और फिर जो है ये चीजें बढ़ रही। इसके साथ साथ एक और घटना है जिसको रेडशिफ्ट की घटना कहते हैं। एक घटना है रेडशिफ्ट। ठीक है, रेडशिफ्ट हिंदी में भी रेडशिफ्ट है। रेडशिफ्ट की जो घटना है वो क्या है, अब आप समझिए हो क्या रहा है। जैसे मान लीजिए रेडशिफ्ट का मतलब यह है कि जैसे जो प्रकाश, जैसे मान लीजिए हम देख रहे हैं, अगर प्रकाश की आवृत्ति लगातार कम होती जा रही है, ठीक है, अगर प्रकाश की आवृत्ति लगातार कम होती जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रकाश स्रोत हमसे दूर जा रहा है। समझ रहे हैं, अगर प्रकाश की आवृत्ति लगातार कम हो रही है तो इसका मतलब प्रकाश स्रोत हमसे, जैसे कोई चीज धुंधली दिखाए, ठीक, और वो जैसे जो स्पेक्ट्रम का जो दृश्य, जो स्पेक्ट्रम है उसमें लाल रंग का की ओर ये शिफ्ट हो रहा। जैसे आप विबज्योर जानते हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न रंग हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि जो लाल रंग है उसको आप जानते हैं कि उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, आवृत्ति कम होती। ट्रेन वगैरह में देखिए दूर से लाल रंग का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं दिखाई दे जाए। तो स्पेक्ट्रम में मैंने क्या कहा कि लाल रंग की ओर शिफ्टिंग हो रही थी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब प्रकाश स्रोत दूर जा रहा है। तो रेड शिफ्ट का मतलब कि जो आवृत्ति है प्रकाश की, मैंने कहा वो निरंतर क्या हो रही, कम हो रही है। और आवृत्ति कम हो रही है, इसका मतलब तरंग दैर्घ्य बढ़ रही है। इसका मतलब कि स्पेक्ट्रम में क्या है, लाल रंग की ओर चीजें शिफ्ट हो रही। तो इसका यह मतलब हुआ कि इसका मतलब लगातार ब्रह्मांड में प्रसार हो रहा। यह भी इसका एक प्रमाण है। यानी एडविन हबल ने जो बताया कि लगातार ब्रह्मांड में विस्तार है, उसको इससे और बल मिला। रेडशिफ्ट की घटना ने उसको और मजबूत किया। ठीक है, रेडशिफ्ट की घटना ने मजबूत किया। और एक और प्रमाण है, एक शब्द है रेडशिफ्ट केवल, एक और शब्द है, आप देखें, एक है कॉस्मिक
कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन बैकग्राउंड कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन बैकग्राउंड, ये क्या है समझिए। जब बिग बैंग हुआ था उसके बाद की जो ऊर्जा है उसका अवशेष ये भी प्राप्त होता है। ये माना जाता है कि बिग बैंग के बाद जो अवशेष ऊर्जा का रह गया उसका प्रमाण है, उसी को कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन बैकग्राउंड के नाम से जानते हैं। उसको कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन बैकग्राउंड के नाम से जानते हैं। ठीक, तो इस बात को आपको ध्यान रखना। ये सारे प्रमाण किसके हैं? ब्रह्मांड के। देखिए ये बिग बैंग के प्रमाण, बिग बैंग के प्रमाण में ये सारे आपको मैंने दिखाया। ठीक, तो ये एक पूरा थियरी है। अब मैंने कहा किसी ब्रह्मांड के अंतर्गत एक तारा है जो हमारा है, सूर्य है जिसका नाम है, और सूर्य का अपना एक परिवार है जिसको हम क्या कहते हैं? सौरमंडल। तो उस सौरमंडल को हम लोग देखेंगे कि आखिर सौरमंडल किस प्रकार से, उसमें सौरमंडल में क्या क्या चीजें। ये तो ब्रह्मांड की बात हो गई। ठीक, और इसमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, अभी ये ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्य सुलझे ही नहीं, तो आपको गुत्थी में नहीं जाना है। बहुत सारा अभी विस्तार अभी पता नहीं कहां तक विस्तृत है। तो ये चीजें, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है, बिग बैंग थियरी याद रखना है। ठीक है, और ये आपको याद रखना है कि इसके ये प्रमाण है। तो अब हम लोग सौरमंडल पर चलेंगे, सौरमंडल, और उसकी चर्चा करें।